अब भैया लड़कौना के आदत पड़ गए। वही बताओ, पढ़ी लिखी माँ, घर की रहनुमा, माँ प्रथम गुरु है, पिताजी दूसरे गुरु हैं, 5 गुरु होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के। समय कम फिर बताएंगे कभी जब मौका मिलेगा। आइए ध्यान दें, तो माँ जैसा सिखाएगी बालक वैसा सीखेगा। इसलिए संभल के अच्छी अच्छी बातें बतानी और सिखाई दिन भैया गाना गाए। अब के जो नंबर 1 लगे मम्मी गाना गाए, भैया मत चलो गवाए ले, अब तो गवाए ना मैं। अब की आदत पड़ गई, जब नंबर 1 लगे मम्मी गाना, भैया मत चलो। दिसंबर क्या महीना, विकट कोहिरा परे, चाड़े क्या महीना, ओ मम्मी क्या बोलो वो आएगा, वही चलेंगे बाबूजी के कुआं छठी में रहा है, वेद और वंश क्या, कोई चले गए सोहर गाँव में, और लड़की कौन ना रहेगा पापा के लगे। बजे रात की 12, पापा गाना के लटे नहीं के बुआ तो हुआ गाना गावा गई, लटाइया गई। लड़की क्या मामला भैया शांत रहा, लेकिन सरकारी आर्डर कहाँ कैंसिल हो जाए। बजे रात की 2, पापा ओ पापा तनो पंडित जी देव अयोध्या भैया को कब्र में लेते हुए तो सुनत हुई है कहे बप्पा का तत्वीन 2 बजे सुनत चुप। भैया लड़का पार्टी पकड़े यहीं जा। अब बजे रात के 3, पापा ओ तनु गाय सुनो, चुप्पे हमारे काने में गाय दी, कहीं काने में गाय दियो। 3 किलो गत्ता, 4 किलो गाना नाचा नाचा से लगा लगाई, तब से का इतना लंबा गाना वो। प्रेम से बोले भगवती मैया की। हनुमान जी महाराज बोले बाण कहाँ है, तो जैसे रानी मंदोदरी बोली बाण इस खंभे में है। सुनतई भयो पर्वताकारा, तुरंत हनुमान जी महाराज अपने विकराल रूप में आ गए। उठाया अपना दाहिना पैर, खंभे पर घसीट के मारा है, खंभा चरमरा करके गिर गया। बाण निकाला और हनुमान जी महाराज बाण को लेकर के चल पड़े। और जैसे चले रानी मंदोदरी बोली ठहरो 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 महावीर, आप ब्रह्मचारी हो, सुहागिनी की सुहाग को अमर करने वाली हो। आज अगर मेरा पति मारा जाएगा तो मैं विधवा होंगी तो तुम्हारे कारण। इसलिए महावीर अपने राम के लिए तुमने मेरे साथ धोखा किया है, काला काम किया है, तो तुम्हारा चेहरा काला हो जाएगा। इसलिए जितने लंगूरी बंदर काले होते हैं उनको श्राप लगा है। श्री हनुमान जी महाराज इस कलयुग में अमर हैं। इस समय कलयुग चल रहा है, सभी देवता आए और चले गए, केवल श्री हनुमान जी महाराज अमर हैं धरती पर। चित्रकूट में कामदगिरी पहाड़ के ऊपर बैठते हैं, आसन लगाते ठहरते हैं। और बालाजी राजस्थान में दिन के ठीक 12 बजे आज इस कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज भोग लगाने आते हैं। 56 प्रकार का भोग रखा जाता, पर्दा बंद किया जाता। आधे घंटे के बाद पर्दा जब खोला जाता है तो 56 प्रकार के भोग में से एक भोग लगा मिलता है। ये प्रमाण है इस बात का, श्री हनुमान जी महाराज अमर है। और कलयुग में राम जी की कथा की रसियां हैं हनुमान जी महाराज। जहां राम जी की कथा होती है ये हरा बांस सबसे लंबा लगाया जाता है। लाल झंडे पर श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आप लोग उनकी आड़ में कथा सुनते हो, हम केवल कथा सुनाते हैं श्री हनुमान जी महाराज को, क्योंकि वर्जनल अगर कोई श्रोता है यहाँ पर तो केवल श्री हनुमान जी महाराज। कलयुग में क्यों अमर है? मंदोदरी ने श्राप दिया है महावीर, अरे करो श्राप मम अंगीकारा, करो श्राप मम अंगीकारा, और तुरंत ही मंदोदरी वचन उचारा। मंदोदरी बोल पड़ी महावीर, जिस राम के लिए तुमने धोखा किया है वो राम चले जाएंगे।
लेकिन मेरा श्राप ये है, जब तक गंगा जमुन की धारा रहेगी, सूर्य और चंद्रमा तारामंडल रहेंगे, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक तुम धरती पर से नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। मेरा श्राप है। और त्रेता की बात आएगा द्वापर। त्रेता में तो अपने राम की सहायता कर रहे हो, और जब द्वापर आएगा, जब फिर भगवान आएंगे, तो तुम केवल देखोगे, किसी के साथ धोखा नहीं कर पाओगे। तुम अपने भगवान की सहायता द्वापर में नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत का जब युद्ध हुआ, तो भगवान कन्हैया के साथ में हनुमान जी साथ देने वाले नहीं हैं, तो भगवान कन्हैया ने महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाया, केवल रथ हाके हैं। तो हनुमान जी महाराज लाल झंडे पर अर्जुन महाराज की ध्वजा पर बैठे, केवल युद्ध का दर्शन किया है, सहायता नहीं कर पाए। पर इस समय चल रहा है कलयुग। मंदोदरी फिर बोली, उसके बाद कलयुग आएगा तो तुमको भगवान भी नहीं मिलेंगे, पत्थर की मूर्तियां मिलेंगी, पत्थर की राम दरबार मिलेंगे तुमको, और उन राम दरबारों के दर्शन करके तुम शांत हो जाओगे। जितने राम जी के मंदिर होंगे कलयुग में, तुम पत्थरों की मूर्तियों पर जाओगे, चाटोगे, लेकिन राम से बात नहीं कर पाओगे। ये मेरा श्राप है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज धरती पर केवल जीवित अवस्था में सदैव इस समय है, और सभी देवता आए चले गए, केवल हनुमान जी महाराज हैं। वो हनुमान जी महाराज के खानदानी कम से कम 56 लोग दक्षिण अफ्रीका के जंगल में वो बंदर हैं। इस समय है ऑलरेडी डिस्कवरी ऑफ चैनल जो होता है, तो आप खोलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया चैनल, उसमें मिलता है। खानदानी आज भी है। उन बंदरों का सीना फटा है, उन बंदरों का सीना फटा है। वो बंदरों के मुंह इतने बड़े हैं, बड़े दांत हैं। यहाँ जो बंदर देखते हो, ये रावण की सेना में नहीं थे, हनुमान जी की सेना विकराल थी। यू बंदरवा अगर 10 ठोर गांव होते तो हम तो आदमी परेशान हो जाती, ना तो सोना बचत, ना तो फसल बचत। तो सोचो हनुमान, जब राम जी की सेना बंदरवा हुई तो रावण जीत नहीं जीत पाया। बंदरों की सेना गजब की सेना थी। और जो दक्षिण अफ्रीका में बंदर हैं आज इस समय, दांत बड़े हैं। साइंस कहती है जिनके दांत नुकीले होते हो मांसाहारी होते हैं, जिनके दांत नुकीले होते हो मांसाहारी होते हैं। लेकिन उन बंदरों के नुकीले दांत हैं, लेकिन कभी मांस नहीं खाते, और केवल फलों का आहार करते हैं। कहीं सत्संग होता है, कहीं कोई गुड़धनिया ले आया तो चबा लेते हैं। आज 56 लोग बीज दिया। मंदोदरी बोल पड़ी कि आप नहीं जाओगे। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज धरती पर अमर है। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोले बालाजी महाराज की, बालाजी सरकार की। प्रिय भक्तों, हनुमान जी महाराज बाढ़ लाए, और जैसे प्रभु श्री राम जी को दिया, मंदोदरी का श्राप ले लिया। वो आप लोग चेक करिए, पूछिए जरा, जो अच्छे लोग हैं, राम मंदिर कहीं बने होते हैं जो शहरों में, यहाँ कहीं पर गांव में, वर्ष में एक बार लंगूरी बंदर उस मंदिर पर 1 घंटा आएगा। मेरे द्वार पर है प्रभु का दरबार, और बाबा के बाबा लोगों ने बनाया था। 6 पीढ़ियों के पहले का मंदिर है। मेरी दादी लोग बताती थी 1 लंगूरी आता है, वो हम लोगों ने देखा है। वर्ष में 1 बार आएगा। अब कब आएगा? परिवार का कोई ना कोई सदस्य होता, वो देख लेते। हाँ, जैसे बाण प्रभु श्री राम जी को मिला, अब प्रभु श्री राम जी ने 31 बाणों की कई शाखा, 31 बाण कई शाखा, 31 बाणों कई शाखा, रावण प्राण लियो रघुनाथा। जैसे 31 बाण रखे, तो 1 बाण नाभि में लगा, अमृत सो गया। राजा रावण धड़ाम से धरती पर आ गया।
हिम शिवोरे रामचंद्र भगवान की। प्रभु की विजय हुई है, देवता लोग पुष्पों की वर्षा की है। तेज आवाज में बोलिएगा, अयोध्या धाम की, चारों भैयन की, तीनों मातन की, सरयू मैया की, कनक भवन की, लक्ष्मण झूला की, सीता रसोइया की, दशरथ महल की, आज के आनंद की, वशिष्ठ महाराज की, स्वामी महाराज की, सिंगी महाराज की, यज्ञ भगवान की, अग्निदेव की, वहा मैया की। हिम से बोली राम तीर्थ मानस। राजा रावण, दुख तो है, लेकिन धर्म की रक्षा हेतु तुम्हारे प्राण लेने पड़े। प्रिय भक्तों, लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण जाओ रावण से थोड़ा ज्ञान ले आओ। तो भैया लक्ष्मण जी गए, और देखो दुश्मन है, दुश्मन है, वो अपने भैया को भेज रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है। अगर ज्ञान लेने में शर्म करोगे कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकते। चाहे छोटी कथा हो, चाहे बड़ी कथा हो, चाहे आलोक महाराज हो, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कथा सुनने जाना चाहिए। इसलिए जो कथा कहने आया है आपके गांव में, कह रहा है भगवान की कथा, 3 घंटे बोलेगा कुछ अच्छा ही बोलेगा। वो अलग बात है, आनंद ना आवे, उसकी डीलिंग सही हो, उसके पास जनरल नॉलेज हो, वो अलग बात है, लेकिन 2 घंटे कहेगा कथा ही। इसलिए ज्ञान लेने के लिए जाना चाहिए। लक्ष्मण जी गए, रावण के सर के पास खड़े हुए, क्योंकि घमंड है थोड़ा सा, मेरे भैया ने मारा है, वीआईपी है। रावण ने कुछ नहीं बताया, भैया लौट आए, बोले भैया बड़ा घमंडी है, मर रहा है, कुछ बोला नहीं। तो बोले खड़े कहाँ थे? बोले खोपड़ी के पास। बोले ज्ञानी की खोपड़ी पर बैठोगे ज्ञान बताएगा? चलो फिर से जाओ, उसके पैरों के पास खड़े हो जाओ। बड़ा वाला कौन है? बड़ा वाला। अब की बात जब रावण गए, रावण के पास लक्ष्मण जी तो पैरों के पास खड़े हुए बोले, ज्ञानी पंडित तुमसे ज्ञान लेने आए, क्योंकि पंडित की एक आदत होती है, अगर पंडित जी पांव छू नहीं कहोगे तो आशीर्वाद नहीं देगा। हाँ, बोले ज्ञानी पंडित आपको प्रणाम है, आपसे ज्ञान लेने आए। राजा रावण बोला, खून बहुत बह गया है, प्राण निकलने वाले, ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं बची है, लेकिन मांगने आए हो तो दे रहा है, पूछ रहे हो ज्ञान दे रहे हैं। मरते मरते केवल 2 ज्ञान की बातें बता रहे हैं बस, आप लोग भी समझे। अंतिम दिन अंतिम बात, आरती प्रसाद। क्या बोला कि शुभ कर्म जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी होवे अच्छा, अशुभ कर्म टल जाए जो, अशुभ कर्म टल जाए तो जितना टल जाए तो अच्छा। मन में अच्छा विचार आए तो जितनी जल्दी हो सके वो काम कर देना चाहिए, तो गलत काम मन में विचार आए तो जितना टाल सको उतना अच्छा है। लक्ष्मण, मैंने 2 काम सोचे थे। पहला काम सोचा था स्वर्ग तक सीढ़ी लगवाऊंगा, अच्छा काम सोचा था। अगर मैंने अच्छा काम कर दिया होता तो आज हमारे सभी नाती नतकुर पोते पोती बेटे सब स्वर्ग लोग चले गए होते, लेकिन अच्छा काम छोड़ दिया। और एक गलत काम मैंने सोचा था, नारी की चोरी करने वाला काम, और मैंने पराई स्त्री के ऊपर गलत नजर डाली, तो मैं मारा जा रहा हूं। अभी तक किसी ने हमको जीत नहीं पाया था, केवल छोटी सी गलती की है, गलत काम पहले कर दिया और पराई स्त्री की चोरी की, तो मैं मारा जा रहा हूं। जबकि रावण विश्व विजेता है,
ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते थे, पवन देवता पंखा डुलाने आते थे, अग्नि देवता भोजन बनाने आते थे। इतना बड़ा पावरफुल आदमी था। जितने नौजवान बैठे हो, इस बात को गांठ में बांध लीजिए कि अगर आपका चरित्र नहीं ठीक है तो संसार में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी इन नजरों से पराई बेटी को, पराई बहन को गलत नजर से मत देखना, केवल अपना काम करना, तब तो जिंदगी में आनंद आएगा। और मेरी बात को नोट करो, जैसे आपके मन में गंदा विचार आए कि फला लड़की को मैं ताकूंगा, उसके ऊपर डोरे डालूंगा, केवल इतना सोच लेना कि आज मैं किसी बहन और बेटी के साथ खेल खेलने जा रहा हूं तो मेरी भी बहन कहीं मार्केट में है, मेरी भी बेटी कहीं पढ़ रही है, गई है रातेदारी सदारी में। मैं अगर खेल खेलूंगा किसी के साथ तो पक्का मानिए आपकी बहन के साथ कोई खेल खेल रहा होगा। बस इतना सोच लेना, और जब पता चलेगा तो बड़ी दर्द होगी भाई साहब। और ये मिलता है, यही मिलता है, जैसा करोगे वैसा 2 साल के बाद तुमको। जो आदमी नामवर हो जाता है, जो बड़ा आदमी हो जाता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि वो तो बड़ा हो ही गया है, अब उसका बिगाड़ नहीं पाओगे। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उसकी बदनामी प्रारंभ करते हैं, उसकी इज्जत पर उठाएंगे, उसके नाम को बदनाम करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। वही बात विवेकानंद जी के साथ हुई। अमेरिका में बड़ा नाम होने लगा, बड़ी पूजा होने लगी, ब्रह्मचारी थे स्वामी विवेकानंद। तो आज के जो ईर्ष्या करने वाले लोग थे, उसने प्लान बनाया। एक दुष्ट लड़की थी, वैश्या, कैरेक्टरलेस लड़की, सुंदरी बहुत थी। उससे बोले, ए सुंदरी सुनो, तुमको $1,00,000 दिए जाएंगे, तुम इस नौजवान को फंसा सकती हो। तो उस लड़की का यही काम था, बोली लाओ $1,00,000। इस लड़के की क्या औकात, जवानी पर तो हमारी सुंदरता को देख करके नैन कटीले हैं, ओठ रसीले हैं कि बहक जाएगा। $1,00,000 ले लिए। विवेकानंद जी के कमरे को रात में 12 बजे पहुंच गए। किसी नौजवान कमरे में सुंदर लड़की आ जाए, क्या करेगा? विवेकानंद जी जागे तो डर गए, ये क्या 12 बजे लड़की? बोल पड़े, सुंदरी देवी क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम है? बोल पड़ी, बलवान मैंने तुम्हारा भाषण सुना, तुम्हारी कथा सुनी, लेकिन तुम्हारा गठीला बदन और ज्ञान और सुंदरता को देख करके मेरे मन में इच्छा ये है कि मम इच्छा तुम कराऊं विवाह, मम इच्छा तुम कराऊं विवाह, प्रभु सुंदर और उछाऊं। जैसे बोली विवाह करना चाहता, तब तो विवेकानंद चौंक पड़े कि रात की 12 बजे है, प्रस्ताव विवाह का है। अब अगर इनकार करते हैं, नौजवान समझिए ऐसी लड़कियां घूम रही हैं रोड पर, खरंजे पर, तुमको बर्बाद करने के लिए, दाग लग जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे, है ऐसी। तो बोले अब क्या करें? अगर जवाब देते हैं भाई शोर मचा देगी कहीं, तब तो गांव वाले हाथ साफ करे आए हैं, क्योंकि समाज की बड़ी नियत गंदी है। बुलाए ना हुई तो ऐसे आवाज लगाओ, पहले हाथ साफ करो, जीका देखो बाहर से मैं। तो विवेकानंद जी के तो थोड़ी मारो ना, अगर इनकार करते हैं तो मारे जाएंगे, ये हल्ला मचा देगी, शोर मचा देगी, बदनामी करेगी। काजल की कोठरी में कितनों सनाया न जाए, दाग तो लगी जाए। तो बुद्धि का प्रयोग किया, बोले सुनो सुनो सुनो, बहुत सुंदरी हो, बड़ी रूपवान हो, कमरे में अगर अकेले हम विवाह करेंगे कोई जान नहीं पाएगा। सुनो, हम तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। तो दिन के ठीक 12 बजे पूरे गांव के सामने, देश के सामने, सबके सामने मैं विवाह करूंगा। लड़की को विश्वास हो गया, लड़की चली गई। विवेकानंद जी ने विवेक से काम लिया, इसीलिए नाम है विवेकानंद। भरी जवानी है, 24 साल की बारी उम्र। लड़की चली गई, रात कर गई, बच गए। अगर कह देते न करा तब, और करेंगे तब भी लफड़ा था। खैर सुबह हुई, भरी सभा लगी, बुलाया गया लोगों को, सभी माताएं लोग पैर छूने आती हैं।
भैया लोग पैर छूते हैं, विवेकानंद स्वामी है, भगत है, ज्ञानी है, और सभी पैर छू करके निकल रही हैं। और वो लड़की जब पैर छूने आई, विवेकानंद जी के पैरों में चुटकी काटी, जैसे चुटकी काटी झटका लगा। बोली बलवान वादा निभाओ, वादा निभाओ, विवाह करोगे कि नहीं? नहीं करोगे तो अभी सबके सामने शोर मचाएंगे। फिर रात में बुलाया था, ओ चलिए आइए मंच पर, और बुला लिया मंच पर, माइक दे दी, बोले सबके सामने बताओ कि तुम हमसे विवाह क्यों करना चाहते हैं। तो लड़की बोली बलवान, अब देखिए कितनी बेशरम है, क्योंकि उसको $1,00,000 मिले हैं ना, $1,00,000 मिले हैं बदनामी करने के लिए। बोली बलवान मैं विवाह इसलिए करना चाहती हूं, मैं चाहती हूं तुम्हारे समान मेरे एक बेटा हो जाए, ज्ञानी, बलवान, सुंदर, इसलिए मैं विवाह करना चाहती हूं। विवेकानंद जी ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, उपस्थित सज्जनों, इस लड़की की इच्छा है कि मेरे समान बेटा हो जाए, इसलिए इसकी इच्छा को मैं पूरी करने जा रहा हूं। तो मंच पर से विवेकानंद जी उतरे, तो लड़की के पैरों पर गिर पड़े, तो लड़की के पैरों को पकड़ा, तो तेज आवाज में बोले ये मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूं, क्या विवाह करने की जरूरत, क्या भौरी करने की जरूरत, बेटा कंप्लीट है सामने, और तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। प्रेम से बोलिए विवेकानंद महाराज की। वो लड़की रोने लगी, पैरों को लिपट करके रोने लगी, बलवान मैंने $1,00,000 लिया था तुमको बदनाम करने के लिए, मैं नहीं जानती थी तुम इतने विवेकवान हो, इतने चरित्रवान हो, आप हमें क्षमा करो, मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ। अरे नहीं ठीक है, अरे आप पापनी मेरी माँ हो, आप नहीं कैसे चल सकती हो, चलो मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। शोर मचा करके चले आए, वो लड़की मानी नहीं, विवेकानंद जी की शिष्या बन गई, और उसी का नाम है, पढ़ने वाले लड़के नोट करें, उसी का नाम है भगनी निवेदिता। और चली आई भारत को, और जीवन भर संत की तरह जीवन व्यतीत किया। उस लड़की ने विवाह नहीं किया, और साधु की तरह भारत की धरती पर रही, भगवान का भजन किया। पहली शिष्या है उनकी भगनी निवेदिता। ये भारत के चरित्रवान नौजवान हैं। आजकल के लड़के केवल 2-3 बार है, पूरे भागवत प्रवाह के नौजवान अच्छे, अगर अच्छे न होते तो इस सभा में केवल 10 ही बुड्ढे बैठे हैं बस, और सब लड़के हैं, बेटियां हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन मछली एक मरती है, तालाब पूरा गंदा होता है, एक दुष्ट लड़का बदतमीजी करता है, लोग कहते हैं भागवत प्रवाह के लड़के बिगड़ गए। और हमें बड़ी पीड़ा हुई। मैं दाढ़ी बनवा रहा था सतरिक में, बोला गुरुजी जिस गांव में कह रहे हो, जब पहली बार आए थे तब तो गांव ठीक था, लेकिन इधर 8 सालों में गांव बड़ा बदतमीज हो गया, लड़के वहां के नहीं ठीक। इतना दर्द हुआ कि उसको हम जवाब दे दें। मैंने कहा जरा आखिरी दिन आ जाना कथा में, और देखना कि नौजवान कथा सुनते, बेवकूफ हो क्या? तो ऐसा दाग न लगे, कोई संदेश गलत न जाए क्षेत्र में, यहाँ के लड़के नहीं ठीक है। इसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि मेरे गांव के नाम को बढ़ाना है। 2-3 लड़के नाम को बढ़ा रहे हैं, एक मिलिट्री में लद्दाख में पोस्ट है, एक सचिवालय में बैठा है, एक हैदराबाद में वैज्ञानिक बना बैठा है, कैंसर का इलाज कर रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं प्यारे, तो अपने घर में खेती करो, अपना काम करो, अपनी दुकान खोलो, अपना बिजनेस करो, माता पिता की सेवा करो। गांव के नाम बदनाम क्यों कर रहे हो? क्यों इधर उधर खंजे पर घूम रहे हो, बकवास कर रहे हो, दूसरे की इधर उधर तमाशा बना रहे हो? गलत बात, प्लीज मेरा कहना मान जाओ, क्योंकि जब वो हमसे कह सकता है, इसका मतलब वो बहुत दाग लगा सकता है। प्रेम से बोली भगवती मैया की, प्रेम से बोले सिद्धांत भगवान की। शुभ कर्म जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो अच्छा, तो अशुभ कर्म टल जाए तो जितना टल जाए तो अच्छा। विभीषण जी महाराज गए, राजा रावण की अंत्येष्टि क्रिया की, चंदन की चिता जलाई, आग दे दी, और समुद्र के जल से विभीषण जी महाराज का राज तिलक किया है। एक बार जयकर लगा, थोड़ी तेज इधर गड़बड़ कर रहा, 2-3 लोग सो रहे हैं। प्रेम से भगवती मैया की, मान जाओ 15 मिनट।
डॉक्टर साहब के तेज आवाज में ताली बजाइए। 511 श्री चरणों में प्रदान हुई है। मंगलमय जीवन की कामना है। मार्च के महीने में डेट बाद में पता चलेगी जब होल्डिंग पोस्टर लगेंगे। व्हाट्सएप से हमारे जुड़ जाइए सब लोग। जितने लोगों ने जितने फोटो यहाँ खींचे हैं नौजवान लड़के यहाँ के, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9721 9749 ऊपर वाला, नीचे वाला कॉलिंग नंबर, पीछे वाला मतलब घर का नंबर है, उसको मत लाना। ऊपर वाला मेरा और वो व्हाट्सएप भी नंबर है, कॉलिंग भी नंबर है। जितने फोटो यहाँ खींचे हो अपने घर के अपने मित्रों के, वो टोटल हमारे पर व्हाट्सएप से जुड़ जाना। मेरे पास एक ग्रुप बना है, उसमें मैं जोड़ दूंगा, तो चाहे जहां मेरी कथा हो रही हो आपके फोन पर सूचना आ जाएगी कि आलोक महाराज कहाँ है। इसमें कुछ लोग बैठे हैं जिनके मोबाइल पर आती है। इधर भी बैठी है माताएं बहनें, खिड़ापट्टी की लोग बैठी हैं, प्रधानी बैठी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी की मम्मी बैठी हैं, मामी लोग हैं, सभी लोगों के व्हाट्सएप पर सूचना पहुंच जाती है। और एक हमारा, क्योंकि हमारे फ्रेंड बहुत हो गए हैं तो फेसबुक हमारा फुल हो चुका है, तो अब हम पेज बनाए, क्योंकि 5000 के बाद आपको अलाउ करता कि आप पेज बनाएंगे। तो आलोक सरस जी महाराज के नाम से पेज है, पेज को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए और जुड़ जाइए हमसे, ठीक है। और भगवत सत्संग आलोक सरस जी यूट्यूब पर लिखिए। जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनना चाहते हैं जल्दी से मोबाइल उठाओ, पर क्लिक करो जल्दी और लिखो भगवत सत्संग आलोक सरस जी, सब्सक्राइब लाइक है। सब कथाएं 166 वीडियो आ जाएंगे। और यहाँ की वीडियो जो बना रहे हो 10 दिन के बाद पड़ेगा, जो 7 दिन की बाराबंकी के ये कथा, क्योंकि यहाँ भी बड़ा अच्छा आप लोगों ने बनाया है माहौल, अच्छे लोग, अच्छी आरती, अच्छी जयकारा, तो अच्छी वीडियो डालने में मजा आता है। वहां डाल दो जयकाराते वक्त करत। इधर माताएं बैठी हैं ढाहा पट्टी की आई, तो समाज में हर प्रकार के लोग होते, तो जितने बंदर भालू राम जी की जय जयकार करते, लेकिन कुछ बंदरवा है गाँव में कुछ बंदरवा हो, तो कुछ बंदरवा कोई पालकी के ऊपर कूदा है, क्योंकि जो चीज पर्दे में होती है उसको सब लोग देखना चाहते हैं। पर्दे में जो चीज होती है उसका सब लोग देखना चाहते, चाहे वो पर्दे में या माटी धरी हो। लेकिन यार झापा धरा है भाई देखो, तो जतने बंदरवा आई वो सब डोली ढकी थी माता जी की, तो कोनो खुर इधर करे, देखिए सीता मैया कितनी ब्यूटीफुल है, जिनकी खातिर इतना बड़ा युद्ध हुआ, देखिए ब्यूटीफुल करती हैं। और बेचारी सीता मैया जब से लंका को गई है मेरी माताओं बहनों, उस दिन से ना तो बोली है, ना तो डोली है, ना तो हिली है, ना तो जल पिया है, ना तो भोजन किया है, ना। और एक जगह पर बैठी रही है। माता जानकी के शरीर पर 1 अंगुल मिट्टी जमी है, बालों में जाला लगा है, दुबला शरीर, हड्डियों का ढांचा बटा, इतना कष्ट में थी, क्योंकि पति से जब महिला अलग होती है उसके लिए पति ही श्रृंगार है, पति ही जीवन धन है। माँ ने जल नहीं पिया और जितने बंदरवा वो खुर कर रहे हैं। और जब भैया एक बंदरवा पर्दा खोल दी, हड्डियों ढांचा बैठ, तो 2-3 बंदरवा जाओ, चलो अपनी मार्केट चली। तो बहुरिया क्या लगी दादी, अम्मा ओ हमार धोती पहन जाओ। तो बहुरिया बूढ़ी दादी के यहाँ अपन साड़ी पहना दीन, और बूढ़े बाबा साइकिल लेके जैसे सतरी पुलिया निकले, तो 3 लड़का साइकिल जाता जैसे देखी लाल लाल साड़ी, साइकिल बढ़ाई सन 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 सत्तर यार सीना पे। तो जब साइकिल के बराबर आए, जब बूढ़ा दादी देखी तो लड़का जाओ सब मेहनत बेकार कर। तो दादी कह लगी ललुआ, ओ भैया इमा तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी नहीं है। बहुरिया नहीं मानी, बहुरिया की साड़ी पहनी है और तुम साड़ी के चक्कर में यहाँ दौड़। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कुबेर जी महाराज आए, पुष्पक विमान लाए, पुष्पक विमान पर प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण, माता जानकी, विभीषण जी महाराज, युवराज अंगद, हेमंतलाल, जामुन जी महाराज, सभी लोग आरूढ़ हुए और पुष्पक विमान चल पड़ा। कि चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघु जय रघु जय रघुवीर गात सब कोई।
भगवान अयोध्या नगरी में सरयू नदी के किनारे उतरने लगा। मात्र 10 मिनट, बहुत अच्छा प्रसंग है। देखो, आरती तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अंतिम दिन है, एक और बात हो जाए अच्छी सी, बरात तिलक हो जाए, आरती के साथ। मात्र 10 मिनट बस। जैसे पुष्पक विमान उतरने लगा तो अयोध्या के लोग, माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग, 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी महिला के लल्ला ने जन्म नहीं लिया है, किसी गाय ने बछड़ा नहीं दिया है, किसी पेड़ ने फूल नहीं खिलाया है। सरयू नदी का जल लहर नहीं मारा है, शांत रहा। वह जैसे प्रभु उतरे तो पूरी अयोध्या के लोग आरती की थाल सजा करके पहुंच गए कि मेरे राघव आ रहे, मेरा राम आ रहा, मेरे प्रभु आ रहे। सब नदी के किनारे खड़े हैं। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, भरतलाल, शत्रुघ्न, सब लोग खड़े। लेकिन जो कैकेयी है, वो कैकेयी अपने राजमहल से खिड़की से देख रही है। और जबकि कैकेयी के पास प्रभु 24 घंटे रहते थे, कौशल्या मैया के पास केवल दूध पीने जाते थे। तो आज कैकेयी को दर्द है कि बताओ, मेरा लल्ला 14 वर्षों से के बाद आ रहा, मैं मिल नहीं पा रही। तो मंथरा से बोली, मंथरा पगली, तू जहर बोल, बतला से बोलिए भगवान की। ये बात थोड़ा झटके से बोलिए, भगवती मैया की। प्रभु अयोध्या आए हैं, मंगलमय वातावरण है, जोश में आ जाइए। कमर सीधी करिए सब लोग कमर सीधी करिए। धनु इतना बैठ सीधे करो, ऐसा पलटी मारो। हाँ, आपका हाथी परिका हो गया, टांग बड़ी देर से पड़ ही रहा है। बोले न कहेंगे, सुन वही प्रेम से बोले शंकर भगवान की। दो जनी दीवार पर बैठी हैं, वो बढ़िया नींदे मार चुकी। वाह, बढ़िया वीआईपी रूम बना है। प्रेम से शंकर भगवान की। जयंती कमारा क्या दिखाता है, चश्मा नहीं लगा। तो जैसे कैकेयी बोली मंथरा से, मंथरे चेहर हो, तेरे कारण मैं बदनाम हुई और तेरे कारण मेरे भरत ने हमको डायन कहा है। तेरे कारण भरत 14 वर्षों से बोला नहीं है। तेरे कारण अयोध्या के लोग हमको चंडालिन कहे, डाकनी कहे, हत्यारनी कहे। और तेरे कारण ये कैकेयी 14 वर्षों से इस कमरे से नहीं निकली है। जहर बोल, आज राम आ रहा है, कौन सा मुंह दिखाऊंगी। नई नवीली दुल्हन को, अपने बेटी को मैंने जंगल भेजा था। मेरी सीता तो पूछेगी हमसे कि माता श्री, हमने कौन गलती की थी जो आपने जंगल भेजा, तो मैं अपनी बहू को कौन सा जवाब दूं। जहर बोल। डांट पड़ी तो मंथरा ने जहर खोला है और जहर का गिलास उठाया और मंथरा पीने चली। कैकेयी पीने चली, मंथरा ने पिया। और जब कैकेयी पीने चली, फिर सोचा कि मरना तो है ही है। तो मरने के पहले अपने राम को, जिस लल्ला को मैंने गोदी खिलाया है, उस लल्ला को एक बार सीने से लगा तो गिलास इतने पर फूंक दिया। और तब तक प्रभु नदी के किनारे उतर चुके थे। सब लोगों को देखा, लेकिन कैकेयी मैया नहीं है। वारे मेरे प्रभु, अपनी सगी मां से नहीं मिले। कैकेयी मैया नहीं है, चल पड़े और कैकेयी के राजमहल की तरफ बढ़े। तो अयोध्या के लोग बहुत बड़बड़ा रहे हैं कि राम को क्या हो। अरे जिस हत्यारनी, जिस डाकनी, जिस चुड़ैल की वजह से जंगल गए थे राम, वो पहले उससे मिलने जा रहे हैं। सब बहुत नाराज है प्रभु से।
लेकिन वारे प्रभु कैकेयी के महल की तरफ चले, और जब कैकेयी ने देखा कि राम मेरी तरफ आ रहा है तो सोचने लगी कि सब अयोध्या लोगों के साथ मिल करके राम हमें मारने आ रहा है। तो सोचने लगी लोग पत्थर मारेंगे तो आज लोग हमसे बदला लेंगे, तो जब पत्थर मारेंगे तो बड़ी पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगी, तो जहर पीने से मर जाना अच्छा है। जैसे गिलास को बढ़ाया और पीने चली, और तब तक प्रभु दरवाजे पर आ गए। तो कैकेयी ने दरवाजे में पीठ लगाई कि जल्दी दरवाजा ना खुले, अगर खुल गया तो बहुत लोग मारेंगे, और तब तक मैं जहर पी लूंगी। और जैसे जहर का गिलास होठों में लगाया, तब तक प्रभु बोले, मां मां, हमसे कोई गलती हुई। 14 वर्षों के बाद तुम्हारा बेटा आया है और तुम मिलने नहीं आई मैया। तो जैसे प्रभु बोले मां, तो कैकेयी को छोटे पर के लल्ला राम की आवाज सुनाई पड़ी। दरवाजा खोला तो प्रभु को सीने से लगाई, बोली, लल्ला तुमने मां कह दिया, अब मैं अच्छे से मर सकूंगी, अब चाहे कोई हमें मार डाले। एक बार तुम मां कहने के लिए, मैं सुनने के लिए तरस रही थी। लल्ला, मेरे भरत ने हमको 14 वर्षों तक डायन कहा है, अयोध्या के लोग हमसे बोले नहीं है, और 14 वर्ष से मैं इस महल के बाहर नहीं निकले। प्रभु बोले, मां अब तुम्हारा लाल आ गया है। अरे मैया, अगर तू जंगल न भेजती तो ये राम केवल राजा बनता। प्रभु बोले, ये राम केवल राजा बनता, भगवान नहीं बनता। तीने जंगल भेजा, सोई जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितमात वचन अनुरागी। अरे वो बेटा धन्य है जो पिता के कहने पर चला गया, और मैं बड़भागी हूं कि आपकी आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। मैया अब तू चिंता न कर, तेरा लल्ला राम आ गया है। प्रभु श्री राम जी कैकेयी को लेकर के भरे दरबार में पहुंचे, वो अपनी मां को सिंहासन पर नहीं बैठाया, और कैकेयी मैया को राज सिंहासन पर बैठाया। प्रभु बैठे और सब लोगों से कहा है, मेरी मैया की जय जयकार हो, क्योंकि अगर युगों युगों तक कथा गाई जाएगी तो कैकेयी मैया के कारण गाई जाएगी। अगर मेरी मां ने भेजा न होता, बदनामी का दाग न लेती, कलंक का टीका न लेती। मेरी मां ने त्याग किया है, 14 वर्षों तक लोगों की गाली खाई है, और मेरी मां ने गाली खाया, लेकिन राम बन गए। राम बन गए तो बन गए, तो ऐसा बने कि आज तक नहीं बिगड़े। राम जी की कथा को कहने वाले की जिंदगी चलती है इनकी कथा से। इनकी कथा से टेंट वाले खर्चा चलाते हैं, इनकी कथा से माला फूल वाले खर्चा चलाते हैं, इनकी कथा से प्रसाद वाले खर्चा चलाते हैं। न जाने राम जी की जब कथा होती तो कितने लोगों का जीवन प्रभु की कथा से चलता है। राम बन गए, राम जंगल गए, तो प्रभु श्री राम जी भगवान राम बन गए। अगर जंगल गए होते तो राम जी के न जाने कितने बाबा लोग हैं, किसी की कोई कथा कहता है? केवल 7 दिन की राम जी की कथा होती है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने कष्ट उठाया, दुख उठाया, मेहनत की। सिंहासन पर बैठे, चंदन का टीका लगाया। वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, दोनों हाथ उठाइए सब लोग, हमारे साथ में गाइएगा। ऐसा करो, 1 मिनट हाथ चलो, सुनो। धान के अलावा, धान के अलावा 2-3 लोग, धान के अलावा
सिया महारानी अवधपुरे रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी रजधानी हाँ रजधानी अवधपुरे रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी माता कौशल्या मन धने लुटावे कौशल्या अरे धन लुटावे धने धन लुटावे सखी सुमानी अवधपुरे रजधानी ओ राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे बनाए जाएंगे बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे लुटावे धन सुनवा रानी लुटावे धन सुनवा अरे धन सुनवा की धन सुनवा अरे धन सुनवा के धन सुनवा हमारे राम राजा हमारे राम राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा क्या कहते हैं अवध के लोग कैसे कहते हैं क्या कहते जानते हो सजा दो गोकुल सन से सजा तेरे सारे द्वार आए हैं सजा दो गोकुल सन से तेरे सारे द्वार आए हैं लगे कुटिया भी महलों सी लगे कुटिया भी महलों सी कार आए हैं लगे पखारो इनके चरणों को पाकर प्रेम की आगे बजाती है सभी लोग थोड़ा कैसे पाकर प्रेम की गंगा इनके चरणों को पाकर प्रेम की गंगा और क्या कहते हैं बिछा सजा लो कल कबूल सब मेरे सारे कार आए सजा लो कल कबूल सब मेरे सारे कार आए और क्या कहते हैं गंगा पखारो एक चरणों को सजा लो कबूल सब मेरे सारे कार आए सजा लो कबूल सब मेरे सारे कार आए सजा लो रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की आज के आनंद की भक्त भगवान की चारों भैयन की संत समाज की प्रेम से तो आरती हो जावे प्रसाद ले लेना तब जाना सब, ठीक। लेकिन ये गीत है माताओं बहनों की सेवा में
गेरुआ मातल भरी लायो सजन रोनो कलम रोनो सजन रोनो घूट जाओ। भागवत प्रोली सुनो। अब ये कहती है ये सब कोई गाना गाती है तो आप लोग समझो तुम्हारी खातिर गावत है। टिल्लू पापा खातिर अति मेहनत से पानी लायन और तुम तो बताओ को जना ये कहती है ना तो लोटा में लाए ना तो बाल्टी में लाए ना तो गिलास में लाए। तो दीदी हो रहे बताओ तुम कौन पानी कौनी तौलिया में लपेट लाए इतनी मेहनत से लाए काम नहीं। और आगे की लाइन जब बोले तुम्हारे कान गरम सुनो कि फूलाने वालों की सेजा बिछायो फूलाने वालों की सेजा बिछायो सजन रोनो बालाम रोनो सजन रोनो सोए जाने अभी कहते हैं टिल्लू पापा खाते जो हम बिस्तरा लगाए हैं तो गानम सेवा हो रही अत्ते जने बैठो को जना खड़े होके बताओ ये कहती हैं कि टिल्लू पापा के बिस्तर पर यहाँ गेंदा गुलाब गुल पर यहाँ गुलचब्बो गुलनाथ चंपा चमेली रात रानी मौसरी माधवी केतकी दाऊदी मोतिया पंसुकिया गुल हजारा ग्लाइकोडास अतने फूल बिछाएं और टिल्लू पापा आओ सोहो कोई जना खड़े होके बताओ फूलन की बिस्तर सोए भैया हम तो भैया नहीं सोए हम पंडित सबरी बताए कि तुम नहीं असोगी इतने के गाना ना गाओ अत्ते फूल तुम कहाँ से लाई हो गाना गाओ खटमल झार झूर बेडशीट बिछाइयो। अरे हम नींद पर जाए कहाँ से फूल लाई हो ना बेटा चाचा बंद करी आपकी हो नहीं तुझे कोई पैसा दिया वाला कहा बंद करो क्या ज्यादा देना जगह प्रेम से बोले भक्ति मैया की। तो एक बूढ़ी दादी हुई जब गई और तुम तो कुछ सुनो गाना हमारी कथा नहीं है तो गुस्सा हो ना भाई हाँ तुम तो कोई सुनती हो हम सुन ली थे हम गाय गीत। अब सुनो का गई बूढ़ी दादी दमड़ी का तेलू मांगायो सोपुआ पूरी तीनों सोपुआ पूरी तीनों बरसानो तेलू बच गवा। समझाए दमड़ी माने पहले दमड़ी पुरानी गीत है बिटिया होकर समझो दमड़ी माने 1 रुपया आजकल 1 रुपया। तो ये बूढ़ी दादी कहती है कि 1 रुपया क्या तेल मंगाए हैं और वही 1 रुपया के तेल में यहाँ कत्ते आइटम बनाए पूरी चखरिया गुलगुला पुआ मान पुआ सब आइटम बनाए और तिपरो तनुक तेल और जब बचेगा नदी का गौना कीन्हो देवरा का ब्याह कीन्हो पर तनुक तेलो बचेगा। जब बच्चा रहा है तो बच्चा ने कहा तीन नंद क्या भी आओ कि हवे क्या लो और देवरा क्या गाउन के हैं और तिपरो तनु तेल भगवान ने त्याग बना का 8 महीना घर का दिया मई पारो घर का काजर मई पारो घर का काजर मई पारो अरे तान दिल बचेगा। जो बच्चा रहा है कहा थे 8 महीना दिया जलाए तो भैया खातिर काजर बना तरुके 10 लीटर पिपिया मैया भरी गई तो धरी दियो सैया का घोड़ू लगा पिपिया उलट गए। बच्चा रहा है कहती है 10 लीटर पिपिया हम धर दे और टिल्लू पापा आए धक्का लागवा और पिपिया उल्ट गए और गांव जते नाली नरधा खरंदा सब उगराए गए तलवार सब भर गए गांव के सब नदी नाला घर का मोरे अंगना भरिका नहीं सब उगराएगा। अब सोचो गाना आएगा उठी जनता ने गाया गई शिल्लू पापा घर के आए हम घर का घरैया मोरा द्वारे से अंगना आवा सोरू रपटिगा पापा अंगना में गोड़ रपट गवा
तो जब पैर फिसल गवा तो वही अंगना में यहाँ नीचे आऊं मैं ऊपर आऊं। रुको कहो रसूलपुर की आलमपुर की 17 वाली रहा है तो बाँ पकड़ के पापा खींच रही है। अरे गाना एक प्यारा सा गीत माताओं बहनों की सेवा में फिर आपकी तरफ कि दफ्तर टुपिया जाना दुल्हन बोली अपने अयोध्या प्रसाद जी से कि दफ्तर टुपिया जाना ऑफिस को सजन जाओगे क्या भूल जाओगे सजन याद रखोगे क्या भूल जाओगे। सपेरे हैं दोनों के बार कमर के नीचे तक रखते लटका जात लाखत ऐसा खबरा सपवा है। लेकिन जिनके बाल लंबे होते हैं तो बेटियां भाग्यशाली होती हैं। इन बालों को गूंथ करके रखना चाहिए। आदर्श महिला वो है, गीत भी सुनते जाओ और शिक्षा भी देते जाओ। शाम के समय में किसी भी महिला के बाल खुले नहीं रहने चाहिए और सुबह दोपहर तक आप बाल खुले छोड़ सकती हो सुखाने के लिए। या मन करता कि हम खुले बालों में अच्छी लगती है तो बिल्कुल खोले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 बजे तक, उसके बाद उतना क्या जने रहे। तो पहली बार लखनऊ गए, पढ़े लिखे रहे नहीं, तो जब लखनऊ गए तो 4-5 जगह उनका खतरा हो गया और लौट जब आए तो अपने बाबा से कहना, बाबा हम गए न याद दिन लखनऊ में और जहाँ दादा भारी रहे भीड़, बड़ी भीड़ है। हम गए न याद दिन लखनऊ में सो कप्पू भारी रहे भीड़। यार दुकान पे हम गए तो हम सोचे कि सोने चांदी की दुकान है, तो हम सोचे लोग घर इतनी खातिर सोने जंजीर ले ली, सोने चैन ले ली। और जब वो दुकान पर गए वो दुकानदार इतना होशियार है कि उनका स्टील कर दे कि हम गए न याद दिन लखनऊ में जा कप्पू भारी रहे भीड़। 2 तोला 4 रुपया के हम सोने की जंजीर। और लक्की बघारा इतनी गलगल मैडम जी बड़ा कुछ बड़ा सोने जंजीर नहीं। और लक्की बघारा इतनी गलगल बहुमूर 4 दिल नमा रंग बदना। और कहार की तरलैया यो हम कहा बड़ा था
लगी पीतल लेके आओ। हम तो जिन भाखा होगा थक गए, कोई लाइटें चमचम चमचम चमकती रहा है, फंस गया भागवत पूर्वा की रहा कह रहे सुनिए आपकी बात खा रखे आपके नहीं खा सके। और दूसरी बात हम गए न अमीनाबाद तो कछु सब्जी ले बजा जामा तो माटी के मूरत सुघर बेरिया खड़ी रही दरवाजा। जैसे बड़े बड़े माल में यहाँ जाओ बारामुंकी में यहाँ तो प्लास्टिक के बबुइया का ठाड़ी होती है, धोती पहनाए घूंघट काढ़े और सब लड़का जींस पैंट पहने प्लास्टिक वाली। तब पुराना जमाना था माटी के रहे। तो हम जाना दुकान की है मलकिन सो भाव ताव पूछन लागन द्वासर बोले माटी के मूर्ति हम कहा बड़ा धोखा होगा। पागल का प्लास्टिक की बबुइया होगा तुम समझ रहे मैडम आपकी फिर धोखा न हो। तो हम गए 4 बागै माँ कछु कपड़ा ले बजा जामा मुँह पाउडर पोते उजर उजर और सारी पहने सुघर बड़ी रहा खड़िया मैडम जी बढ़िया पाउडर लगाए क्रीम लगाए खड़ी रहे। तो हम सोचे न माटी के मूरत वहां धाका कह रहा और किस चेक कर लिया बिना चेक करे बदनामी न हो। हम सोचा माटी के मूरत अरे सो सारी पर हाथ धरा कोई झटक भकोर भाव का जैसे मैडम के पखौर हाथ रखे तनु बुद्धा बिन की असली जाए कि नकली बात में क्या कर रहे हो। हम मैडम हम चेक करते हैं तुम असली आओ कि नकली। और जब तक उनका सैंडल दिखने वाला कि हमारे खोपड़ी पड़े तले पर खोपड़ी हम उनके गार्डन बढ़ा देने मैडम माफ करो हम गलती 3 भजोनी में जो जरिया 3 भजोनी में जो जरिया आपके भाखा नहीं खा सके भाग में पूरा कर रहा वाले याद बाबूजी माछन का किन्हें सफा चट मुंह पाउडर और सिर केस पड़े। आजकल जमाना चल रहा है फैशन है कि लड़के सब दाढ़ी रखा रहे हैं, ठीक है इससे फैशन है। पहले बूढ़े संत लोग दादा लोग दाढ़ी रखाते थे। तो देखिए जमाना बदला है कि नौजवान बढ़िया दाढ़ी रखा रखा है। 15 रुपया बच रहे हैं महीना के हफ्ता की किराए बेचारे रात में दाढ़ी बनवाए 150 रुपया चले जाए रखाओ दाढ़ी भैया। लेकिन गलती मत करना है दाढ़ी रखा रहा तो पूरी रखाओ अच्छी लगेगी और उसको सेट करा लेना। लेकिन यहाँ से ये मत कटवाना वरना फिर कट जाओगे। दाढ़ी रखाओ तो हिंदू लोग होगे यहाँ से फिर मुस्लिम। खैर अभी 20 साल पहले जमाना यू रहा है जत्ते लड़का दिया खाओ कोई जिंदे में यहाँ पप्पा क्या 10वां करे पेट कोई माछे मैदान करे। तब फैशन यू रहा कि माछन का किन्हें सफा चट और मुंह पाउडर और सिरकेस बड़े बार उनके हिप्पी का नीचे से लटक रहे। और गर्मी में क्या महीना वो बेचारा तौलिया ओढ़े सड़क के किनारे डाल रहा है तो मुंह पाउडर माछन का किन्हें सफा चट मुंह पाउडर और सिरकेस बड़े और तहमद पहने तौलिया ओढ़े बाबूजी के रही खड़े। हम कहा मेम साहब सलाम हम कहा मेम साहब सलाम वही बोले चुप्पे डैम फूल वही बोले चुप्पे डैम फूल मैं मेम नहीं हूँ साहब हूँ। हम कहा अब लखनऊ नहीं हेम से बोले भक्ति मैया की। अब बूढ़े दादा लोग बैठे या खिड़की में मैकी हो जाए बूढ़े दादा लोग और बूढ़ी दादी लोग सुनो पुराने जमाने में बूढ़ी दादी एक गहना पहनती थी बिटिया हो रहे सुनो तुम्हारे मतलब की लड़का सुनो बहुत जने कहा थे आज की लड़का खराब है। हमसे कहने लगे कि पंडित जी जमाना बड़ा खराब है। हमें दादा कहा है अरे कहीं ना आजकल के गाना बड़े लटे चल गए हैं चांद के पार चलो बनारसी डिस्को चलो अब लड़का बेकार हो गया। तब तो फिर मैंने रहा नहीं हम कहते बाबा हम कई साल के रहे 25 साल के 40 साल के 45 साल ठीक तो आप हो 96 साल के
जब आप 40 साल के रहो तब का गाना हम बताइए। 1982 क्या गाना, जब हम पैदा नहीं बना, 1982 गाना बताइए। तब गाना चला रहा है, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल। तब कोनो गाना बने नहीं गिरा। न कोई गीत गलत है, न कोई गाना गलत है, उसको समझने के लिए आपकी बुद्धि गलत है। गीत बड़ी मेहनत से लिखा जाता है, गीत को गलत मत समझिए। एक से गाने समय कम बताते हैं, गाने का भाव लाइए। खैर, तो बूढ़े दादा समझो, तो बूढ़ी दादी, एक गहना बूढ़ी दादी पहनती थी, उसका नाम था पहुंची। बिटिया समझे, जैसे लड़के आप लोग समझो, जैसे क्या कलावा है, तो बेटियां पहनती हैं ब्रेसलेट। क्या पहनती हैं? ब्रेसलेट। आप लोग भी पहनते हो, ओम नमः शिवाय और जय बालाजी का पहनते हो। तो पुराने जमाने में बूढ़ी दादी लोग पहनती थी पहुंची। तो पहुंची कहाँ पहनी जाती थी? पहुंची ये पहुंचाए, ये पहुंचा, यहाँ पहनती थी बाजूबंद, यहाँ पहनती थी बाजूबंद, यहाँ चूड़ियां और यहाँ पहुंची, पैरों में छैल चूड़ी, छल्ला पछाला, हंसुली, चांदी की मोटी मोटी हंसुली। अपनी दादी लोगों से पूछना, पंडित जी सब गिनावत रहे, आया है, गहने हैं बूढ़ी दादी लोगों को। अंतिम बात आपकी पहचान, अंतिम बात जो है बहुत हो गया। तो बूढ़े दादा तब जवान थे, अब बुढ़ाई गए। तो पहले एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गिफ्ट में दिया है पहुंची। आजकल मोबाइल पे ऑनलाइन है, तब चिट्ठी जाता है। तो मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, और पहले शर्माए फिर हंस के बोले कि आप वो बात क्यों पूछते हैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं, जो बताने के काबिल नहीं है। आप वो बात क्यों पूछते हैं, वो लड़की उधर से चिट्ठी लिखती है, आप वो बात क्यों पूछते हैं, जो बताने के काबिल नहीं है। जो बताने के काबिल नहीं है। क्यों? अब लड़के ने चिट्ठी में लिखा, जो मैंने भेजी थी पहुंची, जो मैंने भेजी थी पहुंची, या नहीं पहुंची, अगर पहुंची पहुंची हो तो लिख भेजो पहुंची पहुंची। वो चिट्ठी लिखी लड़कों कि जो मैंने पहुंची भेजी थी वो पहुंची या नहीं पहुंची, और अगर पहुंची पहुंची हो तो लिख भेजो कि हाँ पहुंची पहुंची। अब उधर से लड़की ने लिखा, जवाब आया कि हाँ पहुंची, जवाब आया कि हाँ पहुंची, कलाई तक तो जो पहुंची और पहुंचने तक नहीं पहुंची। वह छूट रहा जो पटेरा वक्तलान तक रह गए, पहुंचा तो नहीं पहुंची। और फिर लिखती है कि नहाने के लिए एक रोज जब सब घाट पर पहुंची, निकाला हाथ से पहुंची, किनारे रख दिया। एक दिन हम सब लोग नहाने गए तो अपने हाथ से पहुंची निकाला और घाट के किनारे रख दिया, और जहां रखी थी वो पहुंची, वहां एक और आप पहुंची, चुपके से गई जहां हमारे पहुंची रखी रहे और बैठा लवा नहीं है और मुंह अपन धर दें। पता ही क्या, जहां रखी थी वो पहुंची, वहां एक और आप पहुंची, चुपके से गई पहुंची, बड़ी तकलीफ अब पहुंची, चुराहे ली गई। यहाँ रखे ना वहाँ द्वासा रखे, पता के प्रोडक्ट लगे हमका लगा चुराए ले गई, अपन उठे जाते हैं मरूल है चली गई, और बड़ी तकलीफ।